What's up guys, Twenzy here। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 फैशन मिस्टेक्स के बारे में। गाइस, कई लोगों के लिए फैशन का मतलब होता है शोरूम में जाना, बड़े बड़े मॉल्स में जाना, महंगे महंगे कपड़े लेना, ब्रांडेड कपड़े लेना, डालना और हो गया उनका फैशन। नो गाइस, जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इंप्रूव करता है ना, वो आपकी छोटी छोटी जो फैशन की इंप्रूवमेंट्स होती है ना, जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, उनसे जो है वो आपका फैशन इंप्रूव होता है, ना कि बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़ों से। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसी फैशन मिस्टेक्स के बारे में जो आप अपने रेगुलर लाइफ में कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है। तो वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल पे बात होती है मैन लाइफस्टाइल, फैशन और फिटनेस के बारे में, तो सब्सक्राइब, बेल आइकन चक दो फट्टे। ओके, तो पहली फैशन मिस्टेक के बारे में मैं बात करूं तो वो होगा आपका वॉलेट। नहीं, वॉलेट रखना फैशन मिस्टेक नहीं है, लेकिन वॉलेट को गलत तरीके से रखना मिस्टेक है। गाइस, ऑलमोस्ट 95% जो लोग होते हैं वो एक बिल फोल्ड टाइप वॉलेट का यूज करते हैं। गाइस, वॉलेट लेते टाइम मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप जितना हो सके उतना छोटा और एक स्लिम सा वॉलेट कैरी करें, लेकिन एक बात पहले चेक कर ले कि आपकी नीड को जो है वो जरूर पूरा करें। पतला और छोटा वॉलेट लेने से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अपना DL, आधार कार्ड वगैरह उसमें कैरी ना कर पाओ, लेकिन जो ये चीजें होती है ना, दीज रिसीट्स ऑफ योर पेट्रोल, ATM और ये विजिटिंग कार्ड्स वगैरह 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 जो आप अपने वॉलेट्स में जगह जगह पे घुसा के रखते हो कि आपका वॉलेट ऐसा दिखने के बजाय कुछ ऐसा दिखता है। वन मोर थिंग, डोंट कैरी योर वॉलेट इन योर बैक पॉकेट। दो नुकसान है। अगर आप अपना वॉलेट जो है वो बैक पॉकेट में रखते हो तो आप जगह जगह पे बैठोगे, सॉलिड सरफेस पे भी बैठोगे, अपनी बाइक पे बैठोगे, गाड़ी में बैठोगे, जिससे आपके वॉलेट की जो शेप होती है वो एक टाइम के बाद जो है वो खराब हो जाती है। दूसरा जो नुकसान है कि आपको एक बैक पेन भी दे सकता है, वो भी बहुत ज्यादा वाला। तो अपने वॉलेट को जो है वो अपनी बैक पॉकेट में कैरी मत कीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, गाड़ी में रख लीजिए, कहीं पे भी रख लो इसको, अपने फ्रंट पॉकेट में रख लो अगर आपको पॉकेट में डालना ही है, लेकिन बैक पॉकेट में बिग नो। तो सेकंड फैशन मिस्टेक है गाइस, वेयरिंग अ रॉन्ग वॉच। वॉच वेयर करने का गाइस सभी को शौक होता है, और जो इस टाइम पे यंगस्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो होती है एक इस तरीके की स्पोर्ट्स वॉच। लेकिन गाइस, एज नेम सजेस्ट, इट्स स्पोर्ट्स वॉच ओनली। तो इस वॉच को आप जो है वो हर जगह पे डाल के नहीं रख सकते। मैंने लिटरली बहुत सारे लड़कों को देखा है कि यही सेम तरीके की स्पोर्ट्स वॉच जो है वो फुटबॉल खेलते हुए भी चल रही है, यानी कि स्पोर्ट्स खेलते हुए भी चल रही है, और कैजुअल वेयर के साथ भी चल रही है, और कई लोग तो फॉर्मल्स के साथ भी इसको डाल लेते हैं क्योंकि है तो वॉच ही ना। लेकिन गाइस, बिग नो। गाइस, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वॉचेस जो होती हैं वो लिटिल बिट थोड़ी सी कॉस्टली होती है, और हर तरीके की वॉच लेना जो है वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मेरा सजेशन आपको यही है कि मिस्टेक करने के बजाय, यानी कि अपने फैशन की बैंड बजाने के बजाय, आप पहले अपने यूसेज चेक कीजिए। अगर आप जो है वो ज्यादा एथलेटिक एक्टिविटी में ज्यादा रहते हैं, यानी कि आप जो है वो कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर आप जो है वो किसी जिम वगैरह जैसे काम से, जिम के काम से, या फिर किसी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से आप जो है वो ज्यादा लिंक्ड है, या फिर आपका काम ही वही है, तो आप इस तरीके की स्पोर्ट्स वॉच को लें, क्योंकि आप जो है वो अपना ज्यादा टाइम एक उस पर्टिकुलर जगह पे स्पेंड कर रहे हैं, तो आप इसको जो है वो उतना ही ज्यादा डाल पाएंगे। एंड इफ यू आर अ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट जो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हो, आप नॉर्मली घूमने जाते हो, आप किसी स्पोर्ट्स वॉच से ज्यादा जो है वो रिलेटेड नहीं हो, तो आप इस तरीके की कैजुअल वॉच ले सकते हो, ब्राउन बेल्ट के साथ, ब्लैक बेल्ट के साथ, किसी भी बेल्ट के साथ आप जो है वो एक इस तरीके की कैजुअल वॉच ले सकते हो। और अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में काम करते हैं, और आप जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका जो क्लोथिंग होती है वो फॉर्मल्स होती है, तो आप इस तरीके की एक जो है वो फॉर्मल वॉच, यानी कि चेन वाली वॉच जो है वो वेयर कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से जो है वो अपने यूसेज के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपकी क्लोथिंग या फिर जो आपका वर्क होता है वो किस हिसाब से होता है, और उस हिसाब से अपनी वॉच डिसाइड कीजिए और उसी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन स्पोर्ट्स वॉच विद फॉर्मल्स नो। तो गाइस, जो थर्ड फैशन मिस्टेक जो है वो जो लोग ज्यादातर करते हैं वो करते हैं रॉन्ग साइज के कपड़े लेना। गाइस, अगर हम बड़े बड़े मॉल्स वगैरह या फिर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनको छोड़ दें, तो ज्यादातर जो मिडिल क्लास है वो जो है वो अपने जो क्लोथिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो वहाँ की जो लोकल मार्केट होती है वहां से जो है वो अपने ज्यादातर जो है वो कपड़े लेते हैं। ज्यादातर लड़के क्या मिस्टेक करते हैं कि हमने क्या डालना है ये डिपेंड करता है कि कपड़े के ऊपर पैटर्न कैसा है, क्या उसके ऊपर एक ड्रैगन बना है, क्या उसके ऊपर किसी गुची का लोगो है, या फिर कोई बड़े ब्रांड का उसके ऊपर लोगो है। हम सिर्फ यही देख के डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमको वो लेना है या नहीं लेना है। बिग नो। तो गाइस, जो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका होना चाहिए किसी भी कपड़े को लेने के टाइम पे, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, कि वो आपको परफेक्टली फिट है या नहीं है। और गाइस, जो सबसे सही तरीका है अपनी फिट को मेजर करने का वो ये नहीं है कि आपको लेंथ जो है वो उसकी पूरी आ रही है कि नहीं आ रही, या फिर आपको जो यहाँ से जो है वो फिट है या नहीं है। जो सबसे बढ़िया तरीका है, जो सबसे परफेक्ट तरीका है फिट को मेजर करने का, वो होते हैं आपके शोल्डर्स। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक व्हाइट शर्ट को वेयर किया है, तो जो इसकी जो लेंथ है वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको शोल्डर से देखेंगे तो ये मेरे शोल्डर के साथ बिल्कुल
बिल्कुल भी अलाइन नहीं है, ये जो है वो थोड़े थोड़े नीचे लटक रहे हैं और इसी वजह से आप चेस्ट एरिया से अगर इसको देखो तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत ज्यादा बैगी बैगी सा लग रहा है। और दूसरी साइड पे अगर आप इस वाइट शर्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल शोल्डर के साथ अलाइन है और आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिट आ रही है और लुक भी जो है वो इसकी कितनी बढ़िया आ रही है। तो गाइस इसी तरीके से जो है वो सबसे पहले अपने फिट को मेजर कीजिए, उसके बाद ही किसी डिजाइन को, किसी लोगो को जो है वो प्रेफरेंस दीजिए। तो गाइस साइज डिपेंड्स ऑन ब्रांड टू ब्रांड एंड शॉप टू शॉप, सो डोंट बी एज ब्रांड स्पेसिफिक। सबसे पहले जो है वो फिट चेक करो एंड देन बाय करो। तो गाइस जो फोर्थ फैशन मिस्टेक जो है वो लोग बार बार करते हैं, वेयरिंग अ सेम शू एवरीवेयर। गाइज आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इंडिया में जो है वो स्पोर्ट्स शू बहुत ज्यादा डाला जाता है, खास करके ये वाला। आई हेट दिस एनीवे। गाइज जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक शूज होते हैं वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए ही होते हैं। अगर आप किसी तरीके के एथलीट हैं, आप रनिंग करते हैं, आप जिम करते हैं, आप किसी और तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो गाइज जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे डालने के लिए होते हैं। गाइज इंडिया के अंदर ये मिस्टेक जो है वो सबसे ज्यादा है। इवन मैंने शादियों में लोगों को जो है वो सूट्स के साथ यानी कि कोट पैंट के साथ जो है वो ये वाला शू डाले हुए देखा है। आई हेट दिस। तो गाइस जैसा मैंने वॉच वाले सेक्शन में एक्सप्लेन किया था कि आप जो है वो एक स्पेसिफिक वॉच ले लीजिए जिस फील्ड में आप जो है वो ज्यादातर हैं, क्योंकि वॉचेस जो होती हैं वो गाइस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन शूज आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। शूज जो है वो लोकल मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी चीप रेट के अंदर मिल जाते हैं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाले। जरूरी नहीं है आपने जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स ही लेने हैं, आपको अच्छी क्वालिटी के शूज जो है वो एक डिसेंट प्राइस में आपकी मार्केट में मिल जाएंगे। गाइस अगर मेरी बात करें, आई लव शूज और शूज के ऊपर जो है वो बहुत सारी डिटेल वीडियोस जो है वो फ्यूचर में चैनल के ऊपर आएंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। लेकिन अभी की बात करें तो मैं आपको जो है वो तीन कैटेगरी, जो बेसिक तीन कैटेगरीज होती हैं गाइस शूज की, वो मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप जो है वो आगे से कोई मिस्टेक ना करें। तो गाइस दिस इज अ स्पोर्ट शूज और आप जो है वो इसको अपने जिम में, रनिंग में, आप जो है वो वॉक पे जाएं और किसी तरीके का और अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप वहां पे इसको डालें, फॉर्मल्स के साथ या फिर जीन्स ट्राउजर्स के साथ। गाइस ये शूज डालने के लिए नहीं है। गाइस दिस इज अ लेदर स्नीकर शू। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप कैजुअल वेयर ज्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल चिनोस डालते हैं या जीन्स डालते हैं, तो उसके साथ आपके जो है वो इस तरीके का ब्लैक लेदर या प्योर व्हाइट लेदर शू जो है वो आप डाल सकते हैं। एंड गाइस दिस इज अ फॉर्मल शू। ये थोड़ा डिजाइनर में है और ये थोड़ा नॉर्मल में है। अगर आप नॉर्मल जॉब वगैरह करते हैं और फॉर्मल्स को ज्यादा वेयर करते हैं तो आप इस तरीके का ब्लैक या ब्राउन कलर का जो है वो फॉर्मल शू डाल सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके की पार्टी वगैरह में जाना है या फिर मैरिज वगैरह में जाना है तो आप इस तरीके का एक डिजाइनर फॉर्मल शू भी डाल सकते हैं। तो गाइस ये था एक छोटा सा ब्लूप्रिंट शूज के बारे में। एंड अगेन फॉर्मल्स के साथ ये नहीं, ये डलेगा एंड डोंट वेयर दिस, नो। गाइस जो फिफ्थ फैशन मिस्टेक जो है वो लोग बार बार करते हैं, दैट इज वेयरिंग अ रॉन्ग सॉक्स। बिलीव मी, सॉक्स एक ऐसी चीज है जो आपके ओवरऑल आउटफिट को बहुत ज्यादा अच्छा भी दिखा सकती है और बहुत ज्यादा बुरा भी। तो गाइस सॉक्स के अंदर जो बिगेस्ट मिस्टेक की जाती है वो है फॉर्मल शूज के साथ स्पोर्ट्स या फिर एथलेटिक सॉक्स डालना। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेयरिंग अ गुड टक्सीडो सूट और आप तैयार श्यार होकर किसी शादी में और किसी फंक्शन में जा रहे हो और आपने जो है वो अपने सूट के साथ डाली है एक एथलेटिक या फिर एक मिड एंकल सॉक्स, और जैसे ही आप कहीं पे बैठते हो और आपकी ट्राउजर हल्की सी ऊपर होती है और आपकी लेग की स्किन जो है वो बाहर निकल के सबको हाई बोलती है, एंड दैट लुक्स सो वियर्ड। सो गाइस स्पोर्ट्स शूज के साथ जो है वो स्पोर्ट्स सॉक्स डालें और जो है वो फॉर्मल शूज के साथ जो है वो इस तरीके की ड्रेस सॉक्स या फिर जो लॉन्ग सॉक्स होती है वो डालें। और कई लोगों को शौक होता है कि हमने बिना सॉक्स के शूज डालने हैं, तो गाइस बिना सॉक्स के शूज मत डालिए क्योंकि आपके पैरों में जो है वो अंदर स्वेटिंग होती है और वो जो है वो आपके शू के अंदर बहुत ही गंदी स्मेल छोड़ के जाएगा। अगर आपको जो है वो एंकल स्किन को जो है वो एक्सपोज रखना है तो इस तरीके की नो शो सॉक्स जो है वो मार्केट में आती हैं, आप इसको वेयर कर सकते हो। तो गाइस ये था आज का एक डिटेल वीडियो 5 फैशन मिस्टेक्स के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जरूर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो नीचे एक लाइक का बटन होगा, उस पर लाइक दबा के वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको और वीडियो ऐसी मिल सके। गाइस अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस। यू कैन डू एनीथिंग।